अभय दुबे जी, कम से कम डायनेमिज्म की तो तारीफ कर दीजिए प्रधानमंत्री के। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूं कि ये शिकन देश के नागरिकों पर नहीं आए। देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए माथे के लोगों की शिकन दूर करने का दायित्व प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी सत्ता के मदमस्तता के में आरूढ़ होकर आप राजनीतिक प्रचार तो करिए, कोई संदेह नहीं, मगर इस देश ने जो दायित्व आपको दिया है प्रचंड बहुमत से कम उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। उन डिलीवरेबल्स की भी बात आपको करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोला कि नेताओं को हिदायत है कि थोड़ा चुप भी रहें, कम बोला करें। तो प्रधानमंत्री जी जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना होता है उस पर सचमुच आप मौन साधते हैं। जब आज हमारा एक व्यक्ति पाकिस्तान की कैद में है, मिस्टर जाधव, तब आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जब सेना को उनके मानकों के अनुसार कुलभूषण जाधव पर तो सुषमा स्वराज बोल चुकी हैं, कुलभूषण जाधव पर देश के गृह मंत्री भी बोल चुके हैं। यहाँ सूरत की बात भी हो रही थी। आप हालांकि अलग अलग मुद्दों को भी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वापस से फिर से एक बार मैं शहर और प्रदेश में लेकर के आपको आता हूं। इस बार का जो बीजेपी का टारगेट है 182 में से 150 सीटें जीतने का टारगेट है, क्या कांग्रेस को डर लगता है? नहीं, कांग्रेस के डर का प्रश्न ही नहीं है। हम सत्ता लोलुप दल नहीं है। हम सरकार में रहें या प्रतिपक्ष में रहें, जो जिम्मेदारियां हमको निर्वहन करनी है, आप ये देख लीजिए कि मनमोहन सिंह जी के समय जो मौन की क्रांति थी, मुझे बताइए कि जो बातें हमको काम में अभिव्यक्त करनी है वो शब्दों में अभिव्यक्त करने की अपेक्षा मनमोहन सिंह जी ने काम में अभिव्यक्त की है। 2,43,000 मेगावाट की बिजली की स्थापित क्षमता हमने स्थापित की है। अभिव्यक्त हुई तो है, 65 मिलियन टन अभिव्यक्त हुई तो है। 2G स्कैम के तौर पर अभिव्यक्त हुई है, CWG स्कैम के तौर पर अभिव्यक्त हुई है, महंगाई बढ़ने के मामले में अभिव्यक्त हुई है, भ्रष्टाचार के मामले में अभिव्यक्त हुई है, पारदर्शिता न रहने के मामले में अभिव्यक्त हुई है। यही थी अभिव्यक्ति, जहां तक मुझे याद आता है। एक मैं चुनौती देता हूं, आप लाइए कोल घोटाले में बताइए किन किन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की। अरे ये जो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 उसके सेक्शन 5 के तहत वसुंधरा राजे और रमन सिंह जी ने ऑब्जेक्शन फाइल किए और उसका ऑक्शन नहीं हो पाया। क्यों केग ने ये बातें, लीज जो है वो राज्य सरकारें करती है, केंद्र सरकार मालिक नहीं होती। ये झूठे प्रायोजित आरोप मर दिए गए सरकार पर, क्योंकि हम दृढ़ता से खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे बड़े लोगों के। अब एक बार तस्वीर जाना चाहता, एक बार तस्वीर मेरी गुजारिश है कि आप भी देखें, हम एक बार दर्शकों को भी दिखा दें तस्वीर, क्योंकि टेलीविजन मीडियम में हम हैं तो तस्वीरों के साथ साथ ही बात करते हुए हम चलेंगे। अभय जी, तस्वीर हम एक बार दर्शकों को फिर से दिखा दें। सूरत से लाइव तस्वीरें आ रही हैं और ये रोड शो की तस्वीर है सूरत, गुजरात के सूरत शहर की। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत को ही कहा जाता है। सूरत में ही मेगा शो क्यों हो रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है। लगभग 60 से 62 लाख के आसपास की आबादी है, एक व्यापारिक शहर और अहमदाबाद के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है सूरत। और सूरत के बारे में कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी होने के नाते जब व्यापार के चश्मे से देखा जाता है गुजरात को, तो वो चश्मा सूरत का ही लगाया जाता है। जब विकास के चश्मे से देखा जाता है तब वो चश्मा सूरत के ही उद्योग का होता है। और इसी लिहाज से एक बड़ा पॉलिटिकल इंडिकेटर है। देश का 8वां सबसे बड़ा शहर है सूरत, जहां से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सूरत में पाटीदारों की भी बड़ी तादाद है जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के ही वोटर माने जाते हैं। हालांकि पाटीदार आरक्षण आंदोलन और समुदाय के कुछ सदस्यों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर के उनमें नाराजगी भी है, लेकिन अस्पताल और डायमंड यूनिट का उद्घाटन करके मोदी अपने विरोधी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही वो बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा कर लें, लेकिन पाटीदार समुदाय और उसके प्रभावशाली लोग कुल मिलाकर पार्टी के साथ में आज की भी तारीख में खड़े हैं। और मेरे साथ में लगातार मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। अभय दुबे कांग्रेस के नेता मेरे साथ में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला लीडर बीजेपी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अभय दुबे के साथ में बात हो रही थी। अभय दुबे जी का ये कहना था
कि प्रधानमंत्री जो है राजनीतिक प्रचार प्रसार में ज्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार को डिलीवरेबल्स पर जवाब देना चाहिए वो जवाब जो है जनता को नहीं मिल रहा है। इस आरोप का जवाब आप किस तरह से देंगे? देखिए, जब किसी का जो चेहरा अस्वीकार्य हो जाता है या चेहरा विहीन कोई दल हो जाता है तो इस तरह लोकतांत्रिक उत्सवों को भी वो अपने स्यापा के माध्यम से उसमें अपशकुन खड़ा करने के अलावा उसके पास कोई उपाय शेष नहीं बचता है। 1952 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के किसी भी इलाके में जाते थे, वहां लोग उनको देखने के लिए उमड़ते थे, विदेशों में भी उनको लोग उमड़ते थे और ये हमेशा सरकारी खर्च पर होता था। यहाँ तो निजी खर्च पर, सांगठनिक खर्च पर भी, और उसमें थोड़ा सुरक्षा के संदर्भ में कुछ सरकारी खर्च शामिल हो सकता है। इनकी स्थिति की इंदिरा जी कार्यक्रम करती थी, कोई आपत्ति नहीं, राजीव जी करते थे, कोई आपत्ति नहीं। इन्होंने मनमोहन सिंह को करने नहीं दिया, इन्होंने नरसिंह राव जी के शव तक का जो है दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया और अंत में हैदराबाद में भी अजरी लाश छोड़कर लोग चले आए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को 10 वर्षों के कामकाज के पुरस्कार स्वरूप एक राहुल गांधी जो उनके पार्टी के पदाधिकारी मात्र थे, कैबिनेट के अंग नहीं थे, कैबिनेट द्वारा जो पारित बिल था उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर फेंक दिया। इस तरह से उनको कहीं देश में घूमने तक नहीं दिया। तो रिमोट से चलाने वाले प्रधानमंत्री और उनके स्वयं को जो है इस तरह का कहीं प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। साइकिल पर सवार होने पर भी 28 वाला हाथ 7 पे धराशायी हो जा रहा है। तो उनके पास इस तरह की छिद्रान्वेषी जो है आरोप लगाने के अलावा शेष क्या उपाय बचता है? अभय दुबे जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता का, कि वो दिन भर रैलियां करें, प्रचार प्रसार करें। गुजरात में इतने बड़े ऐश्वर्य का आडंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर इतने लंबे समय से वहां मुख्यमंत्री थे, अभी उनकी सरकार है, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो खसकती हुई जमीन देख रहे हैं इसलिए ये सारे ऐश्वर्य का आडंबर है? मेरे तो साधारण से सवाल थे, इस देश की जनता की तरफ से सवाल थे। मैंने जिन योजनाओं का जिक्र भी किया, चाहे तो प्रेम शुक्ला जी से बारी बारी से मैं पूछ लेता हूं, उन परिणामों की बात तो करें कम से कम प्रधानमंत्री जी। सिर्फ और सिर्फ सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी का गरीबी हटा रहे थे 2014 तक। कलावती मुझे बताइए, कलावती से मिला है, कर ली, सुन लीजिए, प्रेम संसार में क्या होता है? अब आपके बीच में मैंने नहीं बोला, क्यों निराश है? मेरे प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब हटा रहे थे ना, हटा पाए शुक्ला जी 50 वर्षों में। अरे आप एक योजना, एक बहुत बताइए मुझे, गरीबी हटा योजना प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, उसका आउटकम बता दीजिए। एक सिंपल सवाल, गरीबी हटा पाए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के धुआं काट दिया। आपने गरीब के घर में जो है अब सुन लीजिए, उड़ने न पाए इसकी उम्मीद कर दी। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, हम उसके जो है चूल्हे से उड़ा रहे हैं। ये जो आपकी उज्ज्वला योजना है, रोक रहे हैं, इसकी जमीन पर सच्चाई देख लीजिए जाकर के। जरा कलावती 1.5 करोड़ में से राहुल गांधी 1.25 करोड़ सिलेंडर उन घरों से गायब है, तो क्या हुआ? जिन गरीबों के नाम में दिए हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार गरीबों के साथ कुछ नहीं हो सकता। शौर्य गाथा कह रहे थे, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। उस कलावती के मैं बीच में नॉक करूं, मैं नॉक करूं बीच में जी। प्रेम जी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, तस्वीरें इतनी अग्रेसिव नहीं है या तस्वीरें इतनी गुस्से वाली नहीं है जितने गुस्से में आप दोनों ही हो गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों से मैं कहूंगा कि तस्वीरें आप देखिए बेहद खास हैं। प्रेम जी आता हूं आपके पास आता हूं। तस्वीरें बेहद खास हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इन तस्वीरों में आप ये देखिए कि किस तरह से गुजरात के सूरत शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देखिए अभय जी, एक चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि एक राजनेता जो एक कुशल प्रशासक के तौर पर जिन्होंने पिछले 3 सालों में अपने आप को साबित यकीनन किया है, और किया नहीं होता तो एक नए कीर्तिमान के साथ में, एक नए आयाम के साथ में भारत के प्रधानमंत्री 7 समंदर पार तक भी न चुनौती नहीं खड़ी कर रहे होते बाकी राष्ट्र नेताओं के सामने या बाकी जितने भी शासनाध्यक्ष हैं या फिर राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके सामने। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि मोदी के रोड शो में आज
पिछले 2 घंटे से जो हमें नजर आ रहा है, ऊर्जा की कमी बिल्कुल नहीं है। इस रोड शो में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं उसे हमने देखा। एक इमोशनल कनेक्ट जो राजनेता का अपनी जनता के साथ में होना चाहिए वो भी नजर आया, और इमोशनल कनेक्ट होने के साथ साथ कई इंडिकेशंस ये मिले कि आज भी चाहे वो गुजरात ही नहीं, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, 29 प्रदेशों की चाहे मैं बात कर लूं, तो बीजेपी के लिए एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा, विजयी चेहरा, अजय चेहरा अगर कहना हो तो शायद गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इन तस्वीरों को देख करके समझ में आ जाता है, जहां पर आप ये देखिए कि सड़क पर चारों तरफ भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। हालांकि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, बहुत जॉगिंग करनी पड़ रही है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है गुजरात पुलिस के जवानों को, एसपीजी के इन कमांडोज को, और जो भी सुरक्षा एजेंसी में लोग लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा भी थके हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तब जबकि लगभग 2 घंटे का, अगर मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा और भी निकाल दूंगा इसके आगे, तो लगभग 2 घंटे का ये रोड शो हो चुका है। लेकिन 2 घंटे में प्रधानमंत्री के इस रोड शो में उसी तरह का यूफोरिया, उसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है। देखिए मोदी के नारे लग रहे हैं, और मैं एक बार फिर से अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी इस बात का अंदेशा है, इस बात का आभास है कि जो सूरत और दक्षिणी गुजरात का जो पाटीदार समुदाय है वो बीजेपी से पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा नाराज हो गया है, और उनकी नाराजगी दूर करने की भी एक मशक्कत, एक कवायद प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। क्या ये बात सही है? प्रधानमंत्री जो है जाति की, भाषा की, धर्म की, ये प्रदेश की राजनीति से ऊपर के व्यक्तित्व सिद्ध हुए हैं। भुवनेश्वर में वो गए थे, वहां पर भी जबरदस्त ढंग से लोगों ने उनको, तो क्या वहां पर किसी जात विशेष के लोग नाराज थे? देखिए सूरत में जो है एक जमाना था कि ये उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि मोदी जी बाहरी हैं, गुजरात के हैं, उनको स्वीकारेंगे नहीं। राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, प्रियंका जी जाके पूछ रही थी कि गुजरात के आदमी की उत्तर प्रदेश में क्या आवश्यकता है, ये भूलकर कि रोम के लोगों की जब आवश्यकता कांग्रेस को पड़ जाती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को गुजरात के गर्वी ने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए? जादू चल गया प्रेम जी, जबरदस्त स्वागत हो रहा है। तो कह रहे हैं कि पाटीदार जो है, अरे निर्वाचन आयोग पे विश्वास रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए इस देश की, और सिद्धारमैया की बात जो है उस पर भी विश्वास रखिए, वीरप्पा मोइली की बात पर भी विश्वास रखिए, और अमरिंदर सिंह भी ईवीएम पे कुछ कह रहे हैं। अरे हारने वाले ईवीएम लगाइए, विश्वास कर सके, 3 साल से पैसे नहीं दे रहे वीवीपैट के। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए ना, वीवीपैट क्यों नहीं लगाना चाहते? ये कांग्रेस का गुलाम इलेक्शन आयोग का, अरे पैसे तो दीजिए उनको। और नवीन चावला का 3,000 करोड़ रुपए दीजिए उनको। सोनिया गांधी के चरण चाट 16 लाख निर्वाचन आयोग चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कराए? अरे यूपी का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी यूपी में बैलेट के लिए टेंडर जारी कर दिए, संस्कार भी तो बैलेट पेपर के लिए टेंडर जारी किए यूपी ने। नहीं, नवीन चावला थे, सारे विपक्ष ने उनके संदर्भ में पत्र लिखा था। अरे नवीन चावला के संदर्भ में समग्र विपक्ष ने पत्र लिखा था। योगी जी की सरकार के दौरान ये टेंडर जारी किए बैलेट पेपर के लिए, क्यों किए? ये संवैधानिक निकाय चुनाव के लिए, ये संवैधानिक स्थिति है। बताओ नवीन चावला पर मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अरे तो फिर बैलेट से क्यों करा रहे हो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव? आप जो है जो रहे के ये विलाप टेंडर निकालती है कागज के, को देखकर आपकी जो छाती जल रही है, आप चेहरा विहीन हो जाने के कारण जनता ने देश के लोकतंत्र से पहचान कर बात करते हैं। आपको सूरत में अभय जी जो जन सैलाब उमड़ा है, इस पॉजिटिविटी से आप इनकार तो नहीं कर सकते ना? तो बात क्या अभय जी देखिए ये जो राज्य सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है, ये जो
सत्ता है। अभी अभी चुनाव में सब मोदी जी को पता पड़ जाएगा गुजरात में, इसलिए इतनी बेचैनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो गुजरात को लेकर इतने आशंकित हैं, अरे मैंने कहा ना वीवीपैट से कराते वहां चुनाव, सब सामने आ जाती सच्चाई। रायबरेली और अमेठी भी गई, क्यों नहीं कराना चाहते थे? अमेठी भी गई, वीवीपैट से कराते वहां चुनाव, सब सामने आ जाती सच्चाई। रायबरेली और अमेठी भी गई, क्यों नहीं कराना चाहते थे? अमेठी भी गई, रायबरेली अमेठी भी गई। अरे अब की साइकिल की सवारी काम नहीं आई। इस प्रकार का षड्यंत्र अगर करोगे, हम तो प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, जरा सुरक्षित सीट आप बताइए मुझे, सुरक्षित चलिए, अरे मुझे बताइए कि क्या एक सुरक्षित का पंजाब से, अरे एक योजना तक तो आप बता नहीं पाए प्रधानमंत्री में। एक पत्रकार की हैसियत से मैं अपना फर्ज पूरा कर लूं। जरा बताइए कहाँ, अरे गुजरात से प्रेम जी, पत्रकार की हैसियत से एक अपना फर्ज पूरा कर लूं। अच्छा प्रेम जी, आज ये तो हम सभी ने सुना है कि जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उड़ीसा में, उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो तमाम नेता हैं वो संयम तो रखें, लेकिन आप पहले सवाल पर ही संयम खो देते हैं। मैं संयम से ही कह रहा हूँ भाई साहब, इसमें असंयम क्या है? कौन सा संयम? कृपा करके मुझे बता दे, मैं सुधार लेता हूँ। कृपा करके बता दे कौन सा शब्द संयम तोड़ रहा है? प्रेम जी, पूरे संयम से ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कितने में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई आपने? संयम से पूर्वक बता दीजिए। संयम पूर्वक बता दीजिए। हाउसिंग फॉर ऑल में 2 करोड़ में से कितने घर बन गए? संयम पूर्वक बता दीजिए। सारे आंकड़े सिर्फ संयम पूर्वक ये बता दीजिए इसी पर बहस करने आ जाते हैं कि कितने, इसी पर बहस कर लेते हैं। भैया एक दिन राशन जी जनधन के खातों में 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया। 3 साल पूरा होने वाला है, 3 साल वैसे भी सरकार का पूरा होने वाला है। ठीक कह रहे हैं प्रेम जी और अभय जी को एक बार फिर से मैं साथ में बिठाऊंगा। सूरत बहुत बिगड़ गई है, अब क्या करें बेचारे, रोनी सूरत प्रकट है। अरे हमारी सूरत पर मत जाइए, काम करके दिखाइए। गरीब जनता की, किसानों की सूरत बिगड़ गई है। सूरत वाले शुक्ला जी बताइए, सूरत वाले प्रधानमंत्री जनधन, अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने किसानों को लाभ पहुंचाया और प्राइवेट कंपनियों को कितना लाभ पहुंचाया बताइए। ये उत्साह स्क्रीन पे देख लीजिए। संयम पूर्वक बता दीजिए। कामगार खड़ा है वो भाजपा के साथ। अरे कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कहाँ गई बता दीजिए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ क्या है बता दीजिए। मैं आपका रोना समझ, एक बात तो बताइए। अब आपको रोना समझ सकता हूँ। अरे प्रामाणिक डाटा तो बता दीजिए। रोना समझ सकता हूँ। बहस करने आएंगे सूरत पर, अरे और सीरत पर भी आप बहस मान लीजिए। रो रहे हैं आपकी रोनी सूरत, बता तो दीजिए कम से कम। वो सूरत देखकर जनता एक काम कर लेते हैं ना अभय जी, चलिए काम कर लेते हैं, पूरा इंसाफ कर लेते हैं अपने बहस के साथ में। अभी एक काम कर लेते हैं प्रेम भाई, 1 मिनट बस मुझे सुन लीजिए। अभय जी एक काम कर लेते हैं, प्रेम जी जो सवाल कर रहे हैं वो भी बहुत लॉजिकल है और अभय जी जो आप सवाल कर रहे हैं वो भी बराबर से लॉजिकल है। पहले आप उनका जवाब दे दीजिए। उनका कहना ठीक है कि 1971 में आप गरीबी दूर करने का आपने नारा दे दिया, 2014 तक में आपने कितनी गरीबी दूर की, आप इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद आपके जितने भी सवाल हैं, सरकारी डिलीवरेबल्स के जो भी सवाल हैं, उनका जवाब मैं प्रेम जी से मांगूंगा। पहले आप जवाब दे दीजिए अभय दुबे जी। ये वर्ल्ड बैंक ने 2014 में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, मेरा आग्रह है उसे पढ़िए। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा अपलिफ्टमेंट अगर गरीबों का हुआ है, 14 करोड़ लोग उन 10 सालों में अपलिफ्ट हुए हैं, तो वो यूपीए की सरकार मर गया हैं। थोड़ा अध्ययन, लोग भूखे रह रहे हैं। आप बुंदेलखंड चले जाइए, आप विदर्भ चले जाइए। 265 मिलियन टन में। अब पूरा जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज। अच्छा, मैं जवाब आपका सुनूंगा, उससे पहले बेहद सुंदर तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं अभय जी, यहीं से मैं आपका जवाब जरूर सुनूंगा। ये बेहद सुंदर तस्वीरें हैं। आप ये देखिए कि सूरत की सीरत भी बदली गई है, सूरत की सूरत भी बदली गई है। थोड़ी देर पहले आप ये देख रहे थे कि किस तरह से रोशनी से जगमग सूरत है, और अभी जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, ये देखिए आपकी
यहाँ पर जो दाएं बाएं पेड़ भी लगे हुए हैं उनकी भी लाइटिंग की गई है। जो आसपास पार्क हैं उनकी भी लाइटिंग की गई है। और तस्वीरों को देख करके ऐसा सा समझ में आ रहा है कि शायद सर्किट हाउस के आसपास तक ये काफिला पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरह का एम्बियंस है, जिस तरह से चारों तरफ का नजारा समझ में आ रहा है, ये सर्किट हाउस के आसपास का ही लग रहा है, ऐसा मेरा अंदाजा है। हालांकि हम अपने रिपोर्टर के साथ भी जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे ये समझूंगा कि क्या ये काफिला सर्किट हाउस तक पहुंच गया है। अभय जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ाइए। अहमदाबाद की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह जी की यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने किया है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हो, बीआरटीएस के लिए हो, सीवरेज के लिए हो, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो। तो ये थोड़ी बहुत जगमगाहट आपको जो दिख रही है वो मनमोहन सिंह साहब की देन है, उनको भी क्रेडिट दीजिए। आप इतिहास साक्षी है जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिए हैं। कहा ना मैंने, जितने साहब गरीब, अरे 10 साल में 14, ये जो दिख रहा है आपको आज देश का दृश्य कि 3 साल तक प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की योजनाओं का ही फीता काट रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता आपको। मुद्दा जरा मुद्दे पर जवाब दे, मुद्दे पर जवाब। अरे आप गरीबी हटाओ क्यों नहीं किया? बिल्कुल 1971 से 2014। अरे 14 करोड़ लोग 10 साल में, पढ़ो तो सही रिपोर्ट तो। आप लोगों को रोकना चाहूंगा, अभी की जो तस्वीरें हैं, सूरत के सर्किट हाउस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्किट हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो गया है। 2 घंटे 5 मिनट का ये रोड शो था, ये रोड शो खत्म हो गया है। सूरत में पीएम मोदी का रोड शो खत्म हो गया है। सूरत के सर्किट हाउस पहुंच गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां की तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। 2 घंटे का ये रोड शो, इस रोड शो में प्रधानमंत्री का जलवा रहा, ये कहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत किया है उनके प्रदेश ने, प्रदेश के एक बड़े शहर ने। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं, कहीं मत जाइएगा बस।